नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और मैं आपके लिए लेके आया हूं मित्रों आज मैथ्स पेडागोगी के सेक्शन बस फिनिश ही होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए, तो लगातार आप हमारे ये मैथ्स पेडागोगी के पूरे सेशन देखें, इससे आपकी मैथ्स पेडागोगी स्ट्रांग हो जाएगी और नीचे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूरे पूरे वहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे। तो मित्रों, आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपको बहुत सारी क्वेश्चंस डेली मिले। हालांकि हमारी रोज़ यूट्यूब चैनल पर जो डेली क्लासेस होती है लाइव, वो हमारी 11 बजे ही होती है और ये जो आप क्लास देख रहे हो वो आज की 11 बजे की ही लाइव क्लास है। तो फिलहाल हम क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, बातों को बीच बीच में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, किसके अनुसार गणित वह विषय है या वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, किसने कहा है? याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉक ने कहा। किसने कहा है? लॉक ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षण के रूप में या आप शिक्षक के रूप में क्या करोगे? ऑप्शन ए, उसको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बैठा दोगे। ऑप्शन बी है, अच्छा न करने के परिणाम को समझाएंगे। ऑप्शन सी है, अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे। और ऑप्शन डी है, कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। तो मित्रों, आंसर आपको लगातार हमारे साथ ही देना है, हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे लाइव क्लासेस चल रही है तो देना आंसर है। उसके बाद तो मैं राइट आंसर आपको बताऊंगा ही। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पहले कारणों का हम निदान करेंगे फिर उपचारिक कदम उठाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित के समावेशी कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी? ऑप्शन ए, गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वालों के साथ उनके जोड़ बना देंगे। ऑप्शन बी, उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थियों को विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे। और ऑप्शन डी है, गणित के बदले कोई दूसरा विषय देंगे। तो मित्रों, जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम, ठीक है, और आकलन पद्धति की हम अभिकल्पना करेंगे, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन नीति प्रयुक्त हो सकती है? ऑप्शंस आप खुद ही पढ़ें, जिससे आप अच्छे से समझ सकें, फिर मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से पहले ऑप्शंस को पढ़ें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति की परखने के लिए, तो सबसे पहले हम जो राइट आंसर होगा हम क्या करेंगे, मौखिक परीक्षा लेंगे, फिर कागज़ पेंसिल परीक्षा लेंगे, फिर कक्षा की सहभागिता। तो सबसे उपयुक्त जो पद्धति होगी वो ऑप्शन बी, मौखिक परीक्षा, कागज़ पेंसिल परीक्षा और कक्षा की सहभागिता होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 7 की गणित शिक्षिका नीता गणित के कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं प्रोजेक्ट देती हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चंस को समझना, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल होते हैं मैथ्स पेडागोगी के। ऑप्शन ए है, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है, प्रमाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थी को प्रदान करना। ऑप्शन सी है, कक्ष की एक रास्ता को भंग करना। और ऑप्शन डी है, वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कौन कौन से ऑप्शंस उपयुक्त होंगे। एक बार और आप रीड कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, फिर मैं आंसर आपको बताता हूँ।
हाँ जी, अब बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि समस्या को सुलझाने की कौशल को हम प्रोत्साहित करेंगे, प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्र करेंगे, लेकिन एक रक्षा को भंग करना ये गलत है। साथ में हमारा चौथा भी सही है, तो हमारा 1 2 4 इज राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है। इनमें से कौन सा पद परिभाषित है? समतल, बिंदु, रेखा या चतुर्भुज के विकर्ण। बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? समतल, रेखा, बिंदु परिभाषित जानते तो हैं, लेकिन उनकी परिभाषा उतनी खास तो नहीं होती है। लेकिन चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, आपने सुना होगा चतुर्भुज कैसे भी बन सकता है, 4 भुजाओं का। ठीक है, तो उसकी परिभाषा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? यहाँ बताना है कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन ए है सामान्यीकरण, ऑप्शन बी है मानसिक चित्रण, ऑप्शन सी है माप और ऑप्शन डी है क्रम परिवर्तन। यहाँ बीजगणित की बात कर रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, बताना है। बढ़िया, राइट आंसर दीजिए कौन सा होगा मित्रों कमेंट में। देखो, बीजगणित की बात करें तो उसमें माप इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण और क्रम परिवर्तन इम्पॉर्टेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है ध्यान से सुनना, विषय वस्तु में प्रश्नों का सृजन करना, प्रश्नों को हल करने में असमर्थता, कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना और प्रश्न हल करना। क्या होगा हमारा इसका राइट आंसर? हाँ, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ कहलाता है, याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। क्या करना? कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना इज राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे। ऑप्शन है प्रमेय और उनकी उत्पत्ति, ऑप्शन बी समन्वेषण, ऑप्शन सी अभ्यास और ऑप्शन डी हल किए हुए उदाहरण। तो उसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? और हाँ, गणित की जब भी बुक खरीदो ना आप, तो पीछे आपको देखना है उसमें एग्जाम्पल दिए हैं और वो एग्जाम्पल्स हमेशा हल किए होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, हल किए हुए उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपर्युक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रतिवाद द्वारा, ऑप्शन बी खंडन विधि, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष और ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। क्या होगा मित्रों इसका राइट आंसर? हाँ जी बताइए। हाँ, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवाद द्वारा उत्पत्ति राइट आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित में दुश्चिंतता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन है पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी विषय की प्रकृति, ऑप्शन सी लिंग और ऑप्शन डी परीक्षा पद्धति। दुश्चिंतता के लिए पूछ रहा है, उत्तरदायी नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भाई मेरे ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम इंपॉर्टेंट नहीं होगा। विषय की प्रकृति होती है, लिंग भी होता है और परीक्षा पद्धति भी होती है, लेकिन पाठ्यक्रम आपने देखा, आपके सामने बुक में पाठ्यक्रम होता है कि आप उसको देख के कभी आपको चिंता होती नहीं। हाँ, लिंग मतलब कि तात्पर्य है गणित में लड़का और लड़की की बात करें तो लड़कियों के मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आती है कि उनके लिए मैथ्स टफ होती है, इसलिए ये कहीं ना कहीं उत्तरदायी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छाया ने दी गई प्रमेय संख्या को इस प्रकार हल किया, -25/-30 इक्वल टू -5/6। ठीक है, इसको काट दिया है 5 25 और 5 31 ना। तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या माना जाएगा? लापरवाह त्रुटि, संकल्पनात्मक त्रुटि, प्रक्रमणात्मक परक त्रुटि और समस्या को ठीक से न समझने के कारण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ? वैसे उसको करना ये था, उसको माइनस से माइनस भी काट देना था, लेकिन ये कहलाती है संकल्पनात्मक त्रुटि। मतलब कि जब उसको जो टीचर पढ़ा रहा होगा या तो वो अच्छे से समझ नहीं पा रही होगी, या फिर वो टीचर ने उसको जोर दे के उस चीज़ को समझाया नहीं होगा।
ठीक है, संकल्पना तो ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र है। आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र ऑप्शन ए आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति। ऑप्शन बी आंकड़ों का केवल प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन सी आंकड़ों का केवल संगठन। और ऑप्शन डी आंकड़ों को एकत्र करने की तकनीक। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है आंकड़ों का संग्रहण, संगठन और प्रस्तुति। तो ऑप्शन ए इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है। परीक्षण और त्रुटि विधि। ऑप्शन बी चित्रांकन। ऑप्शन सी अंत से आरंभ की ओर हल करना। और ऑप्शन डी रट लेना। तरीका नहीं पूछा। देखो, परीक्षण होता है, चित्रांकन होता है, अंत से आरंभ की ओर हल करना होता है, लेकिन रट लेना गणित में तो भाई पॉसिबल नहीं होगा। जो रटता है बच्चा वो मैथ्स कैसे करेगा। तो ये तरीका नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और पियाजे जो स्विट्जरलैंड के थे, आपको सभी पता है, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। तो जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है, जो लास्ट अवस्था है उनकी, तो परिचय देने का उपयुक्त समय है। ऑप्शन ए अनुपात और समानुपात। ऑप्शन बी आंकड़ों का प्रबंधन। ऑप्शन सी संख्याएं। और ऑप्शन डी रेखण। तो ये लास्ट स्टेज है ना औपचारिक, उसमें क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए अनुपात और समानुपात। क्या होगा राइट आंसर, अनुपात और समानुपात। तो मित्रों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था फिलहाल आज की सीरीज़ का। समय की थोड़ी कमी के कारण क्वेश्चंस को ज़्यादा कवर नहीं किया है मैंने, फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे कैसे सॉल्व करना है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर करने से माता रानी की कृपा आएगी, क्योंकि अच्छे काम करने से फल भी अच्छा मिलता है और लोग ये वीडियो देखेंगे उनको भी प्रॉफिट होगा। तो ज़रूर शेयर करिएगा। ये मत सोचिएगा कि दूसरा पढ़ लेगा तो मैं शेयर नहीं करूँगा, तो कृपा रुक जाएगी। कृपया कर वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अंत में लाइक करना। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।